वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में मोटरसाइकिल से हाजिर है। आज जैसा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है और उसी एहतजाज के हवाले से मैं जो है ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और आज आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँगा। और ये वो सूरत हाल होगी जिसमें आपको नज़र आएगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त कौन कौन से रास्ते बंद हैं और कौन से रास्ते खुले हुए हैं। तो आइए चलते हैं, इस्लामाबाद की सैर करते हैं और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको बताते हैं। तो ये हम 15 से G6 की तरफ जा रहे हैं और टूवर्ड ये देखें, नीचे भी देख रहे होंगे। और इस वक्त वो कंटेनर लगे हुए हैं ब्लू एरिया की तरफ जाने वाले रास्तों पर और दूसरी तरफ भी कम ट्रैफिक आपको नज़र आ रही होगी। और ये देखें जी, आपको G6 से हम जा रहे हैं ब्लू एरिया की तरफ, डी चौक की तरफ। और इस वक्त अगर आप G6 की तरफ से आते हैं, बैंक कॉलोनी G6 से होते हुए जो है आप डी चौक जाने की कोशिश करते हैं तो आपको रास्ता बताता जाऊंगा। और सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत भी अटल है कि हुकूमत का कहना है कि किसी को भी जो है डी चौक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि वो पहुंचेंगे, लेकिन आज का प्लान उनका नहीं है, कल का प्लान है कि वो कल पहुंचेंगे। और देखें, इस वक्त मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो इस्लामाबाद में नॉर्मल ही हैं। लोग, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल तो नहीं, मेरे ख्याल ट्यूशन जा रहे हैं। और क्योंकि स्कूल जो हैं वो तो आज बंद हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। ये इस्लामाबाद के वो सेक्टर है, गुलजानाबाद सेक्टर है, जहाँ से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नज़र आ रही होगी, जिसके लोग अपने मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ है। पता नहीं वज़ारत दाखिला को और इस्लामाबाद पुलिस को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने जो इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया है। ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है, इसी तरह बसेज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर तैनात की गई है। ये देखें, ये बसेज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़ी हुई है। और जैसे जैसे हम डी चौक के करीब जाते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हालात कुछ मुख्तलिफ़ हो जाएंगे। वहाँ पर इस वक्त से नफरी जो है वो तैनात है। और नफरी किस वजह से तैनात है? तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरीन को जो है वो रोकने के लिए तैयार है। इस वक्त आपको पता है हफ्ता इतवार को छुट्टी का दिन होता है इस्लामाबाद में, और वर्कशॉप भी खुल गई हैं। मार्केटें इस वक्त तक जो नज़र आ रहे हैं, होटल भी खुले हुए हैं। ये देखते जाएँ, ये मैं खड्डा मार्केट इस्लामाबाद की इसको कहते हैं, वहाँ से गुज़र रहा हूँ। और ये देखिए, अब देखें, एहतजाज की कॉल जो है वो इमरान ख़ान की जानिब से दी गई है और इमरान ख़ान की जानिब से सख्ती से कहा गया है कि ये कॉल वापस नहीं ली जाएगी। ये देखें, पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद में नॉर्मलाइज लग रही है। सिर्फ ये है, जो फैज़ाबाद से आने वाले लोग हैं, जो रावलपिंडी से आने वाले लोग हैं या फिर दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, वो मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद में जो लोग रिहाइश पजीर है, ये क्रिश्चियन कॉलोनी से मैं गुज़र रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मलाइज नज़र आ रही है चीज़ें। अभी तक हुकूमत की जानिब से जो मोबाइल सिग्नल हैं वो भी बंद नहीं किए गए। और मैं आज सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही। लोग मतलब यहाँ पर खड़े हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही। आम लोग अपनी सवारी पर जो है वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है ब्लू एरिया की तरफ या फिर पिंडी की तरफ, तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये मेरा मकसद ये था कि आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल, जो ताज़ा सूरत हाल है, वो इस्लामाबाद में घूम कर ही बताऊँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे फैलाई जाती हैं जो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी फेक भी होती हैं कि उसकी वजह से लोग जो है वो
मुख्तलिफ सोचों में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। एहतजाज ज़रूर है। अब एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मेकनिज़म बनाया गया है, उस मेकनिज़म के मुताबिक जो है वो लोग निकलेंगे। और ये देखें, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने गुज़िश्ता एहतजाज में भी देखा तो खौफ की एक फ़िज़ा थी, लेकिन इस दफ़ा खौफ की कोई फ़िज़ा नज़र नहीं आ रही। बच्चे खेल रहे हैं। ये मैं इस वक्त मेलोडी के करीब आ गया हूँ और मेलोडी से जो है वो मैं अब जा रहा हूँ डी चौक की तरफ। ये देखिए सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम है। अब सड़कों पर ट्रैफिक क्यों कम है? वो इसी वजह से कम है कि लोग जो है कहा जा रहा है कि एहतजाज करने के लिए पहुँचेंगे। तो आपको पता है कि जब एहतजाज करने के लिए अगर 10 लोग आते हैं तो 10 लोग जो देखने वाले होते हैं पुलिस उनको भी गिरफ़्तार कर लेती है। और जो 10 लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। उनको पता है कि जैसे पुलिस आएगी तो आपने भाग जाना है। तो असल में तमाशाई होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। अब इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन हुकूमत ने जो इमरान खान की कॉल है उसको कामयाब बना दिया है। हुकूमत ने दिखाया है कि इमरान खान वाकई ही लोगों को निकला सकते हैं और इमरान खान के पीछे लोग आते हैं। क्योंकि अगर हुकूमत को इतना डर ना हो तो जितनी नफरी बुलाई गई है। अब आपको मैं कंटेनर दिखाऊंगा, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कसूम हॉस्पिटल के पास पहुंच गया। ये वो जगह है जहाँ पे पिछली दफ़ा जो बैटल ग्राउंड बना हुआ था, यहाँ पर लोग एहतजाज के लिए पहुँचे थे। और यहाँ पर ये देखें, आपको कंटेनर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनकी और पुलिस की बड़ी झड़प हुई और कई घंटे तक झड़प होती रही। और उसके बाद जो है वो यहाँ से तकरीबन 400-500 बंदा जो था वो गिरफ़्तार हुआ। पुलिस ने झांसा दे के जो सिविल कपड़ों में तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ के पुलिस पहुँची और पुलिस ने पहुँच के जो है उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। और उनकी गिरफ़्तारी के बाद, क्योंकि असल में तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज में तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे वो छुपे हुए थे। उनके पास बहाना ये था कि भाई 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, हमें मखसूस मकामात पर पहुँचने का क्या। इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो करना था उन्होंने तरमीम भी पास करा ली, उन्होंने कहा बंदे भी पूरे हो गए, सारे बंदे उन्होंने किए हुए थे। तो ये देखें गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं। बुल्गारिया में भी इस वक्त माहौल जो है वो पुरअमन ही लग रहा है। अब देखते जाएं। ये बिल्कुल हम डी चौक के करीब पहुंच गए। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से लाया हूं क्योंकि कई जगहों पे कंटेनर जो हैं, ये देखिए बुल्गारिया कंटेनर जो है वो लगे हुए हैं, उसकी वजह से मुश्किलात पेश आ सकती थी मुझे आने में। ये देखें, ये यहाँ पर जो है यहाँ तक आंसू गैस के शेल जो थे वो फायर किए गए थे। ये जी बुल्गारिया है और बिल्कुल आप डी चौक के करीब पहुँच गए। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है। इंतज़ाम रियासत ने पूरे किए हुए हैं। इस दफ़ा ये हिकमत अमली थी कि इनकी कि उन्होंने रेड जोन जो जाने वाले रास्ते हैं उनको अभी तक बंद नहीं किया। बंद इसलिए नहीं किया कि जब तक अगर एहतजाजी मुजाहिरीन पहुँचते हैं तो वो 24 को पहुँचेंगे। और ये देखिए कंटेनर ये लगा दिए जाएंगे, ये बिल्कुल इसके आगे। ये जी बुल्गारिया आज का मैं इस वक्त डी चौक जो है वो बिल्कुल उसके नियर टू डी चौक पहुँच गए। ये डी चौक की अपोजिट साइड है, वो फ्रंट साइड है और ये अपोजिट साइड है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और यहाँ तक एहतजाजी मुजाहिरीन जो थे वो एहतजाज करते रहे थे। आज के वीलॉग में राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अगले वीलॉग में एक नई जगह के साथ नई सूरत हाल और ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स के हवाले से आगाह करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।